नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हम सबसे पहले बात करेंगे कि टिड्डियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। 27 साल का ये सबसे बड़ा आतंक है और आपको बता दें कि कई राज्य, भारत के 7 ऐसे राज्य हैं जो टिड्डियों के आतंक से अभी परेशान हैं और जानकारों का ये मानना है कि अगर ये मामला बढ़ता है तो आने वाले समय में क्रॉप को बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि जो इसका दायरा है वो काफ़ी बड़ा है और एक दिन में 1 वर्ग किलोमीटर का झुंड 35,000 लोगों के लिए पर्याप्त फसल खा सकता है। इतनी बड़ी तबाही टिड्डियों से मच सकती है, ये आशंका यहाँ पर जाहिर की जा रही है और इस पर अभी हम बात डिटेल में और करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि अगर इसको जल्दी नहीं रोका गया तो अभी खरीफ फसलों की बुआई शुरू होने वाली है, खेती शुरू होने वाली है और उस दौरान अगर इसका प्रकोप बना रहता है तो खरीफ की फसलों को भी बड़ा नुकसान हो सकता है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा डैमेज आगे चलकर कर सकता है। अभी थोड़ी राहत की बात यह है कि रबी फसलों की कटाई हो चुकी है, खेतों में रबी की कोई बड़ी फसल है नहीं, इसलिए किसी बड़ी क्रॉप को डैमेज नहीं है, लेकिन फल सब्जियों में तबाही ये मचा रहा है और अब तो ये रिहायशी इलाकों में भी पहुंच चुका है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है और इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बड़ी तबाही आने वाले समय में मचा सकता है। आपको बता दें कि टिड्डियों की क्षमता 3 करोड़ वर्ग मीटर तक आक्रमण करने की होती है। टिड्डियों का वर्तमान झुंड 15 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है, ये जानकारी मिल पा रही है। और इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और रेगिस्तानी टिड्डियां अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से उत्पन्न हुई हैं। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में टिड्डियों से 23 देश प्रभावित हैं और ये कहा जा रहा है कि दुनिया के 5वें हिस्से तक को कवर कर सकता है, इतना बड़ा दायरा है इसका। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और इस पर कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर फोकस करने की ज़रूरत होगी और इसको अगर जल्द काबू में नहीं किया गया तो ये एक बड़ी तबाही आने वाले समय में मचा सकता है। इसको लेकर के कई बड़े एक्सपर्ट जो हैं वो लगातार यहाँ पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि टिड्डियों के आतंक को रोका जाए, नहीं तो खरीफ की फसल को बड़ी तबाही यहाँ पर ये पहुँचा सकता है टिड्डियाँ। और अब तो रिहायशी इलाकों में भी इसकी पहुँच बन गई है, लिहाजा वहाँ पर भी एक बड़ी चिंता की बात बनती हुई दिख रही है। तो ये इस पर आप नज़र रखें और इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट की कुछ। और मार्केट की बात करें तो एक रेंज का मार्केट हमने आज बुलियन में भी देखा है और एक कमज़ोरी का माहौल बनता हुआ देखा है शुरुआती दौर से ही। तो बाज़ार में कहीं ना कहीं एक जो कमज़ोरी का रुख है वो जो तेज़ी आई थी उस तेज़ी के बाद एक बिकवाली का माहौल बना है और उस बिकवाली से कीमतें एक दबाव में ट्रेड कर रही हैं। हालांकि जानकारों का ये मानना है कि फंडामेंटल के मोर्चे पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, लिहाजा आने वाले समय के लिए इसमें कोई अगर हम देखें तो गिरावट की संभावना नहीं है। लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल अभी भी मजबूत हैं और उस पर हमें नज़र रखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में जो तेज़ी आई थी उस तेज़ी के बाद कीमतों में गिरावट आई है और उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है और दाम यहाँ पर नीचे आए हैं। तो ये एक बड़ी बात है, इस पर हमें नज़र रखनी होगी। और इसके अलावा अगर हम कुछ एग्री मार्केट की बात करें तो एग्री में कोई बड़ी हलचल नहीं है, चने का मार्केट बिल्कुल रेंज में है। चलिए, इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल ये होगा, अभी हम यही बात कर रहे थे कि टिड्डियों का आतंक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 27 साल का सबसे बड़ा अटैक है, मध्य प्रदेश भी इससे प्रभावित है। तो मध्य प्रदेश में सर टिड्डियों के आतंक को लेकर ग्राउंड सिचुएशन अभी क्या है? देखिए, 20 तारीख को ये टिड्डी दल राजस्थान, पाकिस्तान से राजस्थान और राजस्थान होते हुए नीमच, मंदसौर, शाजापुर और इसमें आया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने हमें निर्देश दिए और मैंने तत्काल मेरे प्रमुख सचिव अजित केसरी और संचालक संजीव सिंह के साथ बैठक की और हाई अलर्ट किया और सभी कलेक्टर से चर्चा की, सभी हमारे डीडीए से चर्चा की, उद्यानिकी विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग की टीम बनाई और जहां टिड्डी दल रात में जो है शाम होते से ही एक कांटीले पेड़ों के ऊपर बैठता है और सुबह 4 बजे से हमारा दल फायर गाड़ियां लेकर इनके ऊपर दवाई छिड़काव किया, जिससे 60 से 70% टिड्डियों को हमने मार गिराया। और उसके बाद किसानों ने थाली बजाकर, बाजे बजाकर, आवाज करके
और उनका किसानों ने भी चुनौती का सामना किया और इस प्रकार मध्य प्रदेश में हमने नहीं के बराबर नुकसान होने दिया और टिड्डी दल का सफाया करने में सफलता प्राप्त की है। अब वो जो टिड्डी दल है वो विभिन्न 4-5 ग्रुप में अलग-अलग गया है, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन पत्ते खाए इसने पेड़ों के ऊपर और वो उसके कारण हमने हाई अलर्ट जारी किया था। भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी से भी मेरी चर्चा हुई है। भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए इंग्लैंड से अनुबंध किया है, पैसे जमा कर दिए, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो आ नहीं पाए, नहीं तो उससे भी हम दवाई की छिड़काई करते हैं और राजस्थान के लिए उन्होंने व्यवस्था भी की थी। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे सजगता के कारण, मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री की सजगता के कारण हमारे प्रदेश के कृषि विभाग, राजस्व विभाग, हॉर्टिकल्चर और कृषि विज्ञान केंद्र और किसानों की सजगता के कारण टिड्डी दल का जितना नुकसान होना था वो नहीं होने। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि टिड्डी दल से जितना नुकसान एमपी में होना था उतना आपने नहीं दिया, आपने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि देश के बाकी राज्यों में भी इस पर जल्द नियंत्रण पा लिया जाए। अब मेरा सर अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपने रबी फसलों की खरीद के लिए बड़ी तैयारी की है। आपने जो चना, सरसों, मसूर की खरीद की लिमिट थी किसानों की, वो आपने खत्म कर दी। ये एक बड़ी राहत की बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या चना, गेहूं या बाकी जो रबी क्रॉप हैं, इनकी खरीद की तारीख भी बढ़ेगी? अगर किसान मान लीजिए तय तारीख के बाद भी माल लेकर आएंगे, क्या उनका माल खरीदा जाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे कृषि मंत्री बने अभी 1 महीना 5 दिन हुए हैं। 21 अप्रैल को मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलाई। 22 अप्रैल को मुझे कृषक कल्याण एवं कृषि विकास का मंत्री का दायित्व दिया। 25 तारीख को मैं मेरे मंत्रालय में आया। जैसे ही मैं आया, मेरे पास प्रमुख सचिव एक फाइल लेकर आए कि सर, चना, सरसों और मसूर की खरीदी कृषि विभाग के माध्यम से भारत सरकार नेफेड के माध्यम से करती है, हम एजेंसी हैं और इसलिए आपको अनुमोदन करना है। तो मैंने फाइल देखी, तो मैंने उसमें देखा कितना खरीद रहे हैं। तो छिंदवाड़ा के अंदर 17 कुंटल उत्पादन होता है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के कारण 19 कर दिया गया। और हरदा के अंदर 25 कुंटल उत्पादन हुआ इस बार, लेकिन 15 कुंटल खरीदा गया। होशंगाबाद में 24 होता है, 19 खरीदा गया। आगर मालवा में 20 से ऊपर होता है, 15 खरीदा गया। और जहां पूर्व मंत्री थे सचिन यादव जी, कमलनाथ जी ने अपने यहाँ तो 19 करा लिया, लेकिन खरगोन में जो आदिवासी जिला है वहां 20 कुंटल से ऊपर होता है उत्पादन, लेकिन 15 खरीदा गया। तो मैंने मेरे प्रमुख सचिव से कहा कि ये गलत है और इसलिए मैं इसको अनुमोदन नहीं करूंगा। बोले सर, आज से खरीदी होगी। मैंने कहा 1 तारीख से कर देंगे, लेकिन किसानों का जितना उत्पादन है उतना खरीदेंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की घोषणा है और मैंने फाइल लौटा दी। 2 घंटे बाद मेरे पास फाइल आती है तो हरदा होशंगाबाद को कर दिया गया 19 कुंटल जी। और पिंड मुरैना का सरसों का 13 कुंटल। मंत्री जी, मैं एक आपसे जानना चाहता हूं सर, और उसके बाद मैंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि एमपी सरकार ने नारा दिया कि एक दाना खरीदेंगे। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी चीज का। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया और बताया, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने 20 कुंटल सरसों कर दी 13 से और चना 15 से 20 तक कर दिया। जितना उत्पादन, उससे 762 करोड़। कांग्रेस की सरकार होती, कमलनाथ मुख्यमंत्री होते, सचिन यादव कृषि मंत्री होते, तो 762 करोड़ किसानों को क्यों मिलता? अब हम ज्यादा दे रहे हैं। हमने इस मई से बढ़ाकर 10 जून कर दी है और 10 जून से भी अगर 20 जून करना पड़ेगा तो करेंगे, 30 जून करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन किसान का एक दाना खरीदेंगे। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों की सरकार है, जिसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान है। पूरा खरीदेंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान है जी बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का। ये कह रहे हैं कि 10 जून के बाद भी खरीद करनी पड़ेगी तो खरीद होगी। 20 जून और 30 जून तक भी अगर चने की खरीद करनी पड़ेगी, आगे भी करनी पड़ेगी, तो वो खरीद की जाएगी। ये एक बड़ी खबर इस वक्त हमें बता रहे हैं। सर, मैं आपसे आप जानना चाहता हूं, क्या 2% जो मिलावट वाला चना खरीदने का प्रस्ताव था, आपने केंद्र को भेजा है, तिवड़ा मिश्रित चना जिसे बोलते हैं, क्या इसकी मंजूरी मिल गई है? क्या मिलावट वाला चना भी किसान अब सरकारी केंद्रों पर बेच पाएंगे? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र लिखा है। 11 जिले हैं जहां पर, जिसमें विदिशा, रायसेन और अन्य जिले हैं जहां तिवड़ा मिला हुआ आता है। पिछली बार सरकार ने अनुमति दे दी थी, लेकिन इस बार अनुमति नहीं दी है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के चलते और इसकी अनुमति नहीं मिली है। हमने बार-बार निवेदन किया। मैंने व्यक्तिगत रूप से कृषि मंत्री जी से बात की, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात की, नेफेड के चेयरमैन से बात की, नेफेड के एमडी से बात की और हमने ज्वाइंट सेक्रेटरी से भी बात की है। और
सभी से बात करने के बाद लिखित में अभी अनुमति नहीं मिली है और इसलिए इसमें दिक्कत आ रही है। लेकिन हमने जो एक दिन में 25 कुंटल की सीमा थी, एक किसान से सिर्फ 25 कुंटल खरीदेंगे, कोरोना के कारण 25 से 40 की गई। मैंने कहा 40 क्यों, मैं किसान हूं, मैंने 10 हेक्टेयर में चना बोया, 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीदना, 200 कुंटल, तो एक बार में क्यों नहीं खरीदा जाए? कितने चक्कर लगाऊंगा, डीजल की खपत, डीजल की खर्च होगा, टायर जलेंगे, मजदूरी लगेगी, मजबूर में किसान प्राइवेट में बेचेगा और इसलिए गलत नियम है, इसको ठीक करो। मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी से बात की, माननीय कृषि मंत्री जी से बात की, पत्र लिखा, तत्काल कृषि मंत्री जी ने आदेश दिया और अब हाँ। सीमा खत्म कर दी है। अगर 1000 कुंटल भी है हाँ। तो 1000 एक दिन में खरीदा जाएगा। ये किसानों के हित में अभी तक का सबसे बड़ा भारत सरकार का निर्णय है, जो हमने किसानों के हित में उठा के मांग की और उसको पूरा किया। इसलिए मैं भारत सरकार के प्रति, माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी के प्रति धन्यवाद अदा करता हूं कि मध्य प्रदेश के किसानों को राहत दी है। जी जी जी, आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एमपी पिछली सरकार ने बहुत कम लिमिट रखी थी, 6 लाख टन के आसपास चना खरीद की, आपने उसे बढ़ाकर 11 लाख टन कर दिया है। लेकिन अगर आगे जरूरत पड़े तो क्या आप 11 लाख टन से भी ज्यादा चने की खरीद करेंगे राज्य में? देखिए, कांग्रेस ने मात्र 1,86,000 सरसों का था, जिसको हमने 4,18,000 मीट्रिक टन कर दिया, डबल से भी ज्यादा। और चना का 5,76,778 मांगा था। देखिए, कांग्रेस सरकार किसानों को देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि इन्होंने पिछले साल का 25% भेजा, जबकि जिस साल उत्पादन हुआ उस साल के अनुसार खरीदी करना चाहिए ना। पिछली बार 23 लाख मीट्रिक टन चना हुआ था, उसका 25% होता है 5,76,000 और इस बार 33 लाख मीट्रिक टन चना हुआ है और इसलिए हमने बढ़ा के खरीदा है और भी जरूरत पड़ेगी खरीदेंगे। किसानों को, हमारे मुख्यमंत्री गांव गरीब और किसानों के मसीहा, अगर मैं ये कहूं कि सगे भाई से भी ज्यादा किसानों का कोई मुख्यमंत्री है तो वो शिवराज सिंह चौहान % पे ब्याज देते हैं, तो इसलिए हम जितना चाहेंगे खरीदेंगे। ठीक बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, मैं आगे आपसे और बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 2 महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं, एक तो ये कि ज्यादा चना भी खरीदना पड़े तो आप खरीदेंगे और खरीद की तारीख भी बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।